आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां जिंदगी की सच्चाई हर सुबह खेतों की मिट्टी के साथ शुरू होती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां हर घर में किसान रहते हैं और हर सपना धान के दानों से जुड़ा हुआ है। सुबह के 5 बजे जब शहर अभी भी नींद में डूबा होता है, रामू काका अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल जाते हैं। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी चूल्हे पर रोटी सेकती है और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है। यहाँ हर दिन एक जैसा लगता है, लेकिन हर दिन अपनी अलग चुनौती लेकर आता है। खेतों में काम करना सिर्फ बीज बोना और फसल काटना नहीं है, यह एक कला है, एक विज्ञान है और सबसे बढ़कर यह एक उम्मीद है। रामू काका कहते हैं, बेटा, मिट्टी हमारी माँ है और बारिश हमारे भगवान का आशीर्वाद। लेकिन कभी कभी यह माँ रूठ जाती है और भगवान का आशीर्वाद देर से आता है। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा बाजार है जहां शुक्रवार को हाट लगती है। यहाँ किसान अपनी फसल बेचने आते हैं। कभी अच्छे दाम मिलते हैं, कभी नहीं। लेकिन यह बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, ये गांव की धड़कन है। यहाँ खुशी भी बांटी जाती है और गम भी। सुमित्रा देवी अपने घर के आंगन में सब्जियां उगाती हैं, टमाटर, भिंडी और हरी मिर्च। वो कहती हैं, जो अपने हाथ से उगाया हो उसका स्वाद ही अलग होता है। उनकी बेटी प्रिया अब कॉलेज जाती है, लेकिन छुट्टियों में माँ के साथ बागवानी करना नहीं भूलती। बारिश के दिनों में पूरा गांव खुशी से नाच उठता है। बच्चे कागज की नावें बनाकर पानी में तैराते हैं और बड़े लोग अपने खेतों को देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन जब बारिश ज्यादा हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती, तो चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं। शाम के समय जब सूरज ढलने लगता है, गांव के लोग पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। यहाँ दिन भर की बातें होती हैं, समस्याओं के हल खोजे जाते हैं और कभी कभी पुराने किस्से भी सुनाए जाते हैं। यह वक्त गांव के लिए सबसे कीमती होता है। रामपुर गांव में पैसा कम है, लेकिन रिश्ते अमीर हैं। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता और कोई अकेला नहीं रहता। जब किसी के घर में खुशी होती है तो पूरा गांव जश्न मनाता है, और जब कोई मुसीबत आती है तो सब मिलकर उसका सामना करते हैं। ये कहानी सिर्फ रामपुर गांव की नहीं है, यह हजारों गांव की कहानी है, जहां आज भी जिंदगी की सच्चाई मिट्टी की खुशबू में बसी हुई है।